परिचय दे दीजिए। जी, मेरा नाम शद्दाम खान है और मैं अल हिंद टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर का डायरेक्टर हूँ। ये कहाँ पे चलता है सर? ये बलिया में उमरगंज गढ़वार रोड में पड़ता है और ये पिछले 10 साल से यहाँ पे हम लोग काम कर रहे हैं। ये अल हिंद है क्या? लोग आते हैं, देखते हैं बाहर से, कहते हैं कि अल हिंद तिरंगा बना हुआ है। आखिर ये है क्या और यहाँ पे किस तरह की सुविधाएं दिया जाता है और ये कहाँ का फ्रेंचाइजी है सर? ये क्या है? फ्रेंचाइजी नहीं है, असल में हम लोगों ने काफ़ी इस पे वक्त दिया। मैं पिछले जो है 18 साल से बलिया में ही काम कर रहा हूँ एजुकेशन फील्ड में। पहले कंप्यूटर टीचिंग का वर्क करते थे, आज पिछले 10 साल से टेक्निकल स्किल में हम लोग काम कर रहे हैं, जिसमें अनेकों प्रकार के लड़के आते हैं जो अनस्किल्ड होते हैं, उनको पूरा ट्रेनिंग देकर प्लेसमेंट कराने का काम किया जाता है। इसकी मेन ब्रांच कहाँ पे है? मेन ब्रांच इसका बलिया है। जैसे हम लोग के एक माइंड में बन चुका है कि इसका कोई हेड ऑफिस दिल्ली हो फिर यहाँ हम लोग जाए, ऐसा नहीं है। कोई भी कंपनी ब्रांड जो है अगर काम करता है तो वो अपने ज़िले से भी काम कर सकता है, ये अपनी सोच है। मतलब यदि कोई आपका चाहता है अल हिंद गांव क्षेत्र में भी इसका एक बैच खोले तो क्या आप वहाँ पे सुविधाएं दे सकते हैं? जैसे बलिया क्षेत्र से बांडी हुआ, सातवार हुआ। जी नहीं, देखिए सपोर्ट तो पूरा कर सकते हैं, लेकिन इसमें एक इशू ये है कि ये स्किल ट्रेनिंग है। इसमें हम लोग टेक्निकल जो ट्रेनिंग देते हैं ये प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होता है। जैसे हमारे यहाँ जो लड़के आते हैं ITI कंप्लीट करके आते हैं, पॉलिटेक्निक कंप्लीट करके आते हैं, जो कि 3 साल 2 साल वक्त दिए रहते हैं, लेकिन उनको प्रॉपर वर्क नहीं मालूम रहता है, उनको कैसे कंपनी में जाके जॉब करना है वो नहीं मालूम रहता है, तो उसका पूरा ट्रेनिंग हम लोग कराते हैं। जी सर, आपने अभी बात जिक्र किया ITI और पॉलिटेक्निक का। जी। तो बच्चे कहीं ना कहीं ITI और पॉलिटेक्निक करते तो हैं, लेकिन उनको इंटरनल जो नॉलेज है, वर्क किस तरह करना है, जी ये आपने सही कहा कि उनको नहीं पता है। तो आप कैसे बच्चों को ट्रेनिंग करते हैं, कैसे प्रैक्टिकली कराते हैं कि बच्चों को वर्क करने लायक आप सक्षम नागरिक और व्यक्ति बना सकें? देखिए, हमारे यहाँ जो है जैसे कंपनी में जो वर्क साइट होता है, तो वर्क साइट में लड़के को क्या क्या किस तरीके से वर्क करना है। अगर कोई एक लड़का इलेक्ट्रीशियन है तो इलेक्ट्रीशियन हम लोग जो है सिर्फ यहाँ पे जो मकान की वायरिंग है ये हम जानते हैं, हम जो है फ़ैन कूलर ये जानते हैं कि एक बंदा एक इलेक्ट्रीशियन काम करता है, लेकिन कंपनी में ऐसे काम नहीं होता है। कंपनी में जो है जो काम होते हैं वो इससे हाई लेवल पे होते हैं। ITI के सिलेबस में है, उसमें ये सारी चीज़ें कराया जाता है, लेकिन कंपनी के अकॉर्डिंग नहीं चल पाता है। तो लड़के जो है उनको जो ट्रेनिंग होती है वो हम लोग ऑन जॉब, जो जॉब में वर्क होते हैं, कैसे ड्राइंग पे वर्क करना है, कैलकुलेशन कैसे करना है, आपको प्रैक्टिकल वर्क कैसे करना है, ये पूरा ट्रेनिंग हम लोग 3 महीने से 90 दिन का पूरा ट्रेनिंग देते हैं हम लोग। सर सिविल के लिए भी कोई आप लोग या विशेष कार्य चलता है सिविल? हमारे यहाँ MEP लड़के ज़्यादा आते हैं, जिसमें इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के बंदे आते हैं। इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल लड़कों को हम लोग इसमें डालते हैं। अगर इससे आपको हाई लेवल में जाना है, जैसे लड़के पॉलिटेक्निक और BTech किए हुए हैं, तो उनको हम लोग जो है सेफ्टी फील्ड में डालते हैं। सेफ्टी का डिप्लोमा कोर्सेज कराते हैं, जो कि इन लड़कों को जो टेक्नीशियन जो वर्कर होते हैं उनको सुरक्षा देने का काम करते हैं। अभी ये आपको बहुत ट्रेंडिंग जॉब है, ये गल्फ़ और इंडिया दोनों जगह पे काफ़ी इसका अच्छा प्लेसमेंट मिल रहा है, इसमें लड़के सक्सेस भी हो रहे हैं। बच्चे ट्रेनिंग लेने के बाद फिर आपके द्वारा कई बच्चों को सक्सेस भी किया जाता है सर? जी ज़रूर। हम लोग इंडिया में जो है आपको दिल्ली NCR, नोएडा, गाज़ियाबाद, आपको गुड़गांव, इधर हम लोग कुछ कंपनियाँ आती हैं, इधर हम लोग सिलेक्शन कराते हैं। और अल हिंद को मोस्टली लोग जानते हैं कि ये गल्फ़ कंट्री के लिए ही काम करता है, जैसे दुबई, कतर, सऊदी, कुवैत सारे। जी। क्लाइंट को हम लोग जो है बलिया लाते हैं, जबकि बलिया एक हमारा छोटा डिस्ट्रिक्ट है, एयरपोर्ट कनेक्टेड नहीं है, लेकिन तब भी हम लोग बलिया के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन सर बात करें अब तक अल हिंद जनपद में कितने बच्चों को सक्सेस किया है? इसकी क्वांटिटी क्या बताया जाए, हम लोग तो करीब 5000 प्लस जो है लड़कों को ट्रेन कर चुके हैं और 3000 प्लस जो है हमारे लड़के ट्रेनिंग प्लेसमेंट जा चुके हैं। सर आप तो मजाक तो नहीं करें, 5000 बच्चों को सफल करना बहुत बड़ी बात होता है। 10 साल वक्त दे चुके हैं सर, 10 साल। 2015 में हमारा सेंटर ओपन हुआ था, तो काफ़ी मेहनत हो रहा है सर इस पर। सर चैनल के माध्यम से पूरे बलिया क्षेत्र के युवाओं को क्या संदेश क्या है? संदेश हम यही देंगे कि जो भी लड़के पढ़ाई कर रहे हैं, जैसे बहुत सारे बच्चे 12th पास कर लेते हैं, ग्रेजुएशन कर लेते हैं, लेकिन उनके पास कोई हुनर नहीं रहता है, कोई स्किल नहीं रहता है। जैसे पहले पुराने ज़माने में कहा जाता था कि बेटा पढ़ लो, नहीं तो कोई काम जाकर सीख लो, तो वो बहुत अच्छी कहावत थी। आज वो दौर दोनों आ चुका है कि आप शिक्षा के साथ साथ आपको
स्किल होना बहुत ज़रूरी है। अलग अलग फील्ड में गवर्नमेंट अनेकों प्रकार की जो है डिग्रियाँ कोर्सेज दे रही हैं, उसमें हमें एंट्री करना होगा, तभी आप मार्केट में सवाल जाओ। आपसे बात करेंगे। जिस तरह बच्चे सर मेहनत कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, अपना अपना पढ़ाई कंप्लीट भी कर ले रहे हैं, लेकिन जॉब नहीं मिल पा रहा है। कहीं ना कहीं जॉब के लिए महामारी है, सबको सरकारी नौकरी चाहिए। तो ऐसे युवाओं को क्या संदेश रहेगा सर देखिए, सरकारी नौकरी आप जानते हैं कि अगर आपका सब्जेक्ट पे कमांड है और अगर आपने कंपटीशन अच्छा फाइट किया तो वो मिलना ही मिलना है। लेकिन उसमें से जो है आपको जो बच्चे फिल्टर करके निकलते हैं, जो एग्ज़ाम पास आउट नहीं कर पाते हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं जॉब करना ही है। तो जॉब के लिए अब मार्केट में हो गया है कि आपके पास स्किल होना चाहिए। विदाउट स्किल आपको जॉब नहीं मिलेगा। अगर आप एक तरफ सरकार स्वरोजगार योजना के तहत सबको कह रहा है कि आप स्वयं से रोजगार कीजिए, ये कितना संभव है सर? सर स्वयं भी रोज़गार करने के लिए अगर आप खुद का कुछ भी वर्क कर रहे हैं, उसमें स्किल नहीं है तो आप वो बिज़नेस सक्सेस नहीं होगा आपका, वो दुकान आपका, वो शॉप सक्सेस नहीं होगा। थैंक यू सर।